एक 10 साल का बच्चा छुट्टियों में अपने दादा और कजिन के साथ सफर पर निकलता है और फिर एक रात जब वो एक टूटते तारे की आस में देख रहा होता है तभी आसमान से गिरती है घड़ी ओमनिट्रिक्स। लेकिन ये कोई आम घड़ी नहीं थी, ये उसकी किस्मत को बदलने वाली थी, उसे एक हीरो बनाने वाली या फिर धीरे धीरे उसकी असली पहचान को मिटा देने वाला एक शैतानी यंत्र। ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक डिवाइस या एक जिंदा जीव। दुनिया ओमनिट्रिक्स को एक घड़ी समझती है, लेकिन असल में ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन डिवाइस है। जब बेन इसे एक्टिवेट करता है तो वह किसी परग्रहवासी एलियन में बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसका बाहरी रूप नहीं बदलता, ये उसके हर एक सेल, हर एक जीन को म्यूटेट करता है। उसका डीएनए पूरी तरह से अस्थायी रूप से एलियन बन जाता है, यानी कुछ समय के लिए उसका शरीर वो खुद बे नहीं रहता। हर बार जब वो किसी नए एलियन में बदलता है, उसका असली जेनेटिक डेटा फिर से लिखा जाता है। डीएनए पर क्या होता है असर? एक फैन थ्योरी के अनुसार बेन का डीएनए अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके जीन में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जैसे एक फाइल को बार बार कॉपी करने से वह धीरे धीरे करप्ट हो जाती है, उसी तरह हर एलियन रूप, हर लड़ाई बेन के असली इंसानी रूप को थोड़ा और कमजोर कर देती है। वो बेन जिसने पहली बार ओमनिट्रिक्स पहना था, शायद वह अब कहीं खो चुका है। ओमनिट्रिक्स क्या ये एक सिम्बायोट है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? कभी कभी ओमनिट्रिक्स खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, बेन की मर्जी के बिना उसे एलियन में बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक जिंदा जीव हो, एक ऐसा सिम्बायोट जो बेन के शरीर में रहकर खुद को जिंदा रख रहा हो। एपिसोड सिंगल हैंडेड में जब केविन बेन का हाथ काट लेता है तो उस एलियन हाथ में जिंदगी होती है। वो हाथ भी उसी तरह बर्ताव करता है जैसे बेन करता है। ये साबित करता है कि ओमनिट्रिक्स स्वयं एक जिंदा प्रणाली है जो बेन के शरीर में रहकर अस्तित्व बनाए रखता है। बेहिसाब ताकत, एक छुपा हुआ अभिशाप। जैसे जैसे बेन और शक्तिशाली होता गया अल्टीमेट ओमनिट्रिक्स, एलियन एक्स, मास्टर कंट्रोल, उसके पास ताकतें आती गईं, लेकिन उसकी इंसानियत छूटती गई। एलियन एक्स जैसे रूप में वो अपना खुद का निर्णय लेने की शक्ति भी खो देता है। उसका दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है। जब उसने टाइम लिमिट हटा दी तब हर एलियन रूप में वह अनंत समय तक रह सकता था। लेकिन एक गुप्त थ्योरी कहती है अगर कोई एलियन रूप बहुत देर तक एक्टिव रहे तो वह स्थायी बन सकता है और तब बेन कभी वापस नहीं आ पाएगा। बेन 10,000 क्या वहां तक पहुंचने की कीमत थी? क्या आपने बेन 10,000 को देखा है? एक भविष्य जहां बेन अल्ट्रा पावरफुल बन चुका है, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, उसके फैसलों में संवेदना नहीं होती। वह एक मशीन बन चुका है, एक परफेक्ट योद्धा जो शायद अपनी असली पहचान भूल गया है। वो बेन जो हंसता था, मजाक करता था, जो इंसान था, वो कहीं खो गया है। क्या ये सब ओमनिट्रिक्स की वजह से हुआ? बेन टेनिसन एक लड़का जिसे दुनिया ने हीरो माना, लेकिन हर लड़ाई में उसने खुद का एक हिस्सा खोना शुरू किया। हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो थोड़ा और बदलता गया। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब बेन बेन ना रहे। ओमनिट्रिक्स ने उसे ताकत दी, लेकिन शायद उसकी असली पहचान छीन ली।